बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना ब्लेफ़राइटिस के बारे में एक इम्पोर्टेंट यूक्यूज़ आया करता है ना, ठीक है। अगर आप अपने सीनियर किसी से पूछें तो वो आपको ब्लेफ़राइटिस लाज़मी ना क्लिक करके देगा कि इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, वो सारे की सारी आपने ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट जो है ना इनमें मिलती-जुलती है ना। तो चंद एक ही ना थोड़ी-सी देख लेना, वो डिफ़रेंशिएट करती हैं, ठीक है। तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई चार्ट मेरे पास बन जाए ना, तो इनकी ट्रीटमेंट का भी एक चार्ट सारे का अलग बना दूँ। अच्छा, ब्लेफ़राइटिस के अंदर जो है ना आपने सबसे पहले इसकी एक तो 2 टाइप्स जो है ना उनको फिंगर टिप्स पे करना होता है। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो आपके ऑयली जो ग्लैंड्स हैं ना वो बेसिकली इन्वॉल्व है। अगर तो आपके पास ब्लेफ़राइटिस का क्वेश्चन आ जाए तो अटेम्प्ट किस तरह करना है? अगर मैं होता ना आपकी जगह तो मैं इस तरह अटेम्प्ट करता, ठीक है। ब्लेफ़राइटिस बेसिकली जो है ना, ठीक है, ये है क्या बेसिक इन्फ्लेमेशन है आईलेड की, क्योंकि हम लिड पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है इन्फ्लेमेशन होगी आईलेड की। अब इस इन्फ्लेमेशन के अंदर ना आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी? मार्क्ड, वो कह रहा है रेड स्केली क्रस्टिंग आईलेड्स, ठीक है। मैं अभी एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ठीक है, गूगल से आपको बड़ा अच्छा आइडिया होगा। रेड स्केली और क्रस्टिंग, उस पर क्रस्ट क्रस्ट ही आपको हल्की हल्की सी नज़र आएगी, और साथ में आप उसको बर्निंग भी जो है ना वो उसकी भी कंप्लेन करेगा, ठीक है। इचीनेस, ठीक है, वो इचिंग होगी, और इसके अलावा ग्रीनी फीलिंग्स जो है ना उसके अंदर कुछ ग्रीन जो है ना आँख के अंदर उसकी फीलिंग्स आएगी, कुछ ना कुछ उसकी आँख के अंदर आ रहा है, ठीक है। वजह क्या है? ये फीलिंग आने की वजह क्या है इचीनेस और वो बनने की? जो आपके ग्लैंड है ना आई के, ऑयल ग्लैंड्स जो हैं, हमने कौन कौन से पढ़े? मेबोबियन ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ जिस, ग्लैंड ऑफ मोल। तो इनमें जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ना जो कि बेस ऑफ आई लैशेज़ के ऊपर थे, ठीक है, आई लैशेज़ उनकी जो है ना वो ब्लॉकेज हुई पड़ी है। तो अगर मैं ये आईलेड बनाऊँ ना तो इसकी बिल्कुल बेस के ऊपर जो है ना जो हमारे पास ग्लैंड्स पड़े हुए थे वो हम देखते हैं कौन कौन से ग्लैंड्स आ गए ना, ठीक है। तो उनकी ब्लॉकेज की वजह से वहाँ पे आई ग्लैंड ब्लॉक हो गए, तो वहाँ पे आपको ग्रेनी फीलिंग आई, इचीनेस आई, बर्निंग आई, क्रस्टिंग हो गया, उसकी वजह से आई रेड होगी, स्केली होगी, और वो सारे का सारा होगा, ठीक है। ये इसको इसी को डायग्राम को देख लो तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना, ठीक है। ड्राइड पास्ट की वजह से ना वहाँ तो हल्की सी पास्ट जो नहीं थी उसकी वजह से क्रस्ट बन गए हैं, ठीक है। मेटेड लैशेज़ आपको नज़र आ, इन्फ्लेम्ड स्वेलिंग आईलेड हो गया, और लॉस ऑफ दी लैशेज़ नीचे वाले देखें ना, क्रस्ट बनने के बाद वो बिल्कुल भुरभुरी सी हो जाती है, और वो आई लैशेज़ ही जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अच्छा, अब इसकी ना टाइप्स के बारे में जो है ना वो करते हैं। आँखों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है वैसे ना, ठीक है, हर जगह आँख नहीं लड़ानी चाहिए। अच्छा, अब इसकी जो है ना वो टाइप्स के अंदर जो है ना आ जाएँ तो ब्लेफ़राइटिस की 2 टाइप्स है। वो कह रहा है एक हमारे पास होती है एंटीरियर ब्लेफ़राइटिस, और एक हमारे पास होती है पोस्टीरियर ब्लेफ़राइटिस, ठीक है। एंटीरियर ब्लेफ़राइटिस, पोस्टीरियर ब्लेफ़राइटिस। अब एंटीरियर के अंदर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिड मार्जिन एंटीरियर टू द ग्रे लाइन। आपकी आई के ऊपर एक कहते हैं ग्रे लाइन, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको एक में, ठीक है। सपोज करें ये ग्रे लाइन है, तो इसकी जो एंटीरियर हो गया ना आगे वाली जगह पे ग्रे लाइन के, तो वहाँ पे जो भी इन्फ्लामेशन होगी लिड मार्जिन की उसे हम कहेंगे एंटीरियर ब्लेफ़राइटिस। मैं लिख सकता हूँ इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिड मार्जिन, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ द लिड मार्जिन एंटीरियर टू द ग्रे लाइन, एंटीरियर टू ग्रे लाइन। जल्दी से लिखते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। एंटीरियर टू द ग्रे लाइन अगर होगा तो वो हमारे पास एंटीरियर ब्लेफ़राइटिस है। अब इसके अंदर फिर ना मज़ीद 2 की टाइप्स हो जाती है, लेकिन उससे पहले हम पोस्टीरियर को देख लेते हैं। पोस्टीरियर में होता है ना, अब ये अगर एंटीरियर था इसको एंटीरियर का, अगर इसी में ग्रे लाइन के पीछे की तरफ चला जाऊँ, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चले जाएँ ना तो इसको हम क्या कहेंगे? पोस्टीरियर ब्लेफ़राइटिस, सिंपल। तो अब ग्रे लाइन को आपने ब्लेफ़राइटिस के अंदर नहीं भूलना। तो पोस्टीरियर टू द ग्रे लाइन जो भी इन्फ्लामेशन होगी, जो भी टपाटप वाला काम होगा वो हमारे पास पोस्टीरियर होगी। अब एंटीरियर ब्लेफ़राइटिस की वो कहता है फर्दर जो है ना वो हमारे पास 2 टाइप्स में उसने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो जो इसके अंदर होती है हमारे पास स्टेफ़िलोकोकस ब्लेफ़राइटिस, मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब वो ब्लॉकेज किस वजह से हुई? आइल ग्लैंड की, वो बैक्टीरिया की कुछ न कुछ उसने उन्होंने आकर वहाँ पे अपनी चुल मारी हुई है बैक्टीरिया ने, ठीक है। तो स्टेफ़िलोकोकल, ठीक है, स्टेफ़िलोकोकल ब्लेफ़राइटिस एक होती है। एक नंबर सेकंड पे होता है हमारे पास सीबोरिक ब्लेफ़राइटिस, ठीक है। ये भी एस है,
ये भी एस है, तो 2 एस स्क्वायर जो है ना इसकी एंटीरियर की मज़ीद टाइप है। कहाँ कहीं के भी ना, अच्छा इसको स्टेफिलोकोकस को लिखा हुआ है उन्होंने इन्फेक्टिव भी लिखा हुआ है। वजह क्या है? इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरिया की इन्फेक्शियस ब्लेफराइटिस, लेकिन मोस्टली एग्जामिनर जो है ना वो इसको सुनना पसंद करते हैं। या फिर हमारे पास अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस भी जो है ना इसको कहते हैं, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, इसकी यही टाइप है। ठीक है, स्टेफिलोकोकस, इन्फेक्टिव या अल्सरेटिव, तीनों में से कोई भी नाम आ जाए आपको क्लिक होना चाहिए। सिबोरी के अंदर जो है ना इसको इन्फेक्शन नहीं होता इसकी वजह से, तो इसके हम कहते हैं नॉन इन्फेक्टिव। इसको इन्फेक्टिव कहा था तो इसको बिल्कुल अपोजिट नॉन इन्फेक्टिव जो है ना वो ब्लेफराइटिस होगा। या फिर नॉन इन्फेक्टिव है मतलब सीधा साधा सा है ना, फिर तो स्क्वेमस। ठीक है, कहीं कहीं इसका स्क्वेमस ब्लेफराइटिस भी जो है ना इसको कहा गया है। ठीक, अब पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस के अंदर जो है ना वो मोस्टली जो इन्वॉल्व होती है ना, उसने एक बात लिखी हुई है इसके अंदर, जो म्यूबोमियन ग्लैंड है ना, म्यूबोमिन, उनकी जो है ना इन्फ्लामेशन हो, जिसकी मोबियोनाइटिस जो है ना, मोबियोनाइटिस, ठीक है, उसकी जो इन्फ्लामेशन उन ग्लैंड की, तो वो उसकी वजह से हमारे पास सारी की सारी हो जाती है। ओके जी, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे आपको एक छोटी सी वो ग्रे लाइन सी नज़र आ रही है ना। ठीक है, तो इसके इंटीरियर जो भी होगी उस वो इंटीरियर है। ठीक है, अब ये ग्रे लाइन के जो पीछे पीछे है ना, जिसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, पता नहीं मेरा कैमरे में नज़र आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, ये अब ठीक आएगा। ठीक है, तो ये इस डायग्राम को जहन में रख लेना, आपको सारी ब्लेफराइटिस की जो है ना इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। यार आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना मुझसे मैक्सिमम हो सके, नो डाउट कोई इतने हैं नहीं है हैवी लेक्चर, लेकिन फिर भी समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो ये था ब्लेफराइटिस के बारे में जो है ना वो इम्पोर्टेंट। अब इसके जो है ना वो सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, पेशेंट किस तरह आपको बताता है। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट आपको बताता है आगे, वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे अंदर जो है ना बहुत देर से, काफ़ी जो है ना अरसे से जो है ना बर्निंग होती है, आँखों में आग लगी हुई है, आग लग जाती है ना। ठीक है, तो वो फिर उसके बाद हमारे पास होता है इरिटेशन जनाब होती है, और इसके अलावा हमारे पास फॉरेन बॉडी जो है ना वो सेंसेशन भी हमारे पास, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ये 3 चीज़ें तो टिपिकल है ना ब्लेफराइटिस की, ये तो आती हैं। अब हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि साइंस क्या होंगे, आप उसको किस किस तरह जो है ना वो डॉक्टर साहब आप डायग्नोज करेंगे। तो साइन जो है ना वो इंटीरियर ब्लेफराइटिस के, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस के, वो अलग-अलग हम ना डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे साइंस की बात करूँ, जो हमारे पास है इंटीरियर, यहाँ पे ब्लेफराइटिस लिख लेता हूँ मैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, इंटीरियर ब्लेफराइटिस में हार्ड स्केल और क्रस्टिंग जो है ना, मतलब जो इंटीरियर टू दी ग्रे लाइन है, तो वहाँ पे आपको हार्ड स्केल्स मिलेंगे, क्रस्टिंग मिलेंगी। कहाँ पे? बेस ऑफ दी आई लैशेज़ के ऊपर। ठीक है, बेस ऑफ लैशेज़ के ऊपर जो है ना वो आपको क्रस्टिंग मिलेगी, जो कि एसोसिएटेड होगी विद, उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ यहाँ पे, कोलैरिटिस। मतलब ये क्या होता है, एक किस्म का डेब्रस जो है ना, या वेस्ट प्रोडक्ट, उसकी अकामुलेशन जो है ना वो आपको बेस ऑफ दी आइलेशन में, मतलब डेब्रस वगैरह की जो है ना वो आपको अकामुलेशन यहाँ पे मिल जाएगी। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि माइल्ड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस भी आपको दिखेगा इंटीरियर ब्लेफराइटिस, माइल्ड पेपिलरी कंजक्टिवा, जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारे का सारा आएगा, कंजक्टिवाइटिस मिलेगा। साथ में क्रोनिक कंजक्टाइवल हाइपरीमिया भी ना आपको, हाइपरीमिया भी दिख जाएगा। ठीक है, ये था एंटीरियर ब्लेफराइटिस के बारे में। लॉन्ग स्टैंडिंग केस में ना हमारे पास वो कह रहा है कि स्कारिंग भी बन सकती है, अगर बहुत ही देर करके मरीज़ आया हुआ ना, बैठे रहते हैं घरों में आराम से सुकून से, मरीज़ मर रहा था, रिश्तेदार आराम से बैठ के वहाँ चावल खाने बैठे होते हैं, मरे और हम बिरयानी के देख में, अजीब पता नहीं पाकिस्तान। नाचिंग होती है, ठीक है, साथ में, और मिडारोसिस होती है, ट्रैकियासिस होती है, एपिलियोसिस होती है, वो सारी की सारी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। टीयर फिल्म जो है ना उसकी आपको जो आइज़ के ऊपर होती है एक टीयर फिल्म। ठीक है, बस इतना भी याद है कि नेक्स्ट हम वो सारे का सारा डिस्कस करेंगे जब हम, टीयर फिल्म जो है ना उसकी आपके अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाती है। जब टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी आएगी, ज़ाहिर बात है आंसू के साथ रिलेटेड है, तो ड्राई आई सिंड्रोम आपको इंटीरियर ब्लेफराइटिस में ड्राई आई सिंड्रोम दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस जो है ना, मतलब कंजक्टाइवा, कंजक्टिवाइटिस से समझ आ रहा है, कंजक्टाइवा की थोड़ी बहुत है ना इन्फ्लामेशन आपको दिखेगी। अच्छा, ये तो थी हमारे पास इंटीरियर ब्लेफराइटिस, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया, जो इंटीरियर ब्लेफराइटिस की 2 थी ना, उसके अंदर हमने कहा था स्टेफलोकोकल, तो जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही थी ना वो सारी की सारी ये है स्टेफलोकोकस।
ठीक है। स्टेफिलोकोकस कहा था, या इसको हमने कहा था इन्फेक्टिव कहा था, या हमने इसको कहा था अल्सरेटिव कहा था। ठीक है, ये 3 टाइप हमने की थी एंटीरियर ब्लेफाइटिस की। तो उसके अंदर जो जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो ये सारी की सारी टीयर फिल्म के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है। अब एंटीरियर ब्लेफाइटिस की जो दूसरी टाइप थी हमने वो कहा था कि वो हमारे पास थी सीबोरिक, SEBORRHOEI, इस तरह का कुछ थे स्पेलिंग, हाँ देख लेना वो खुद ही। सिबोरिक जो थे ना वो इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा सेम, ये इसका दूसरा नाम था नॉन इन्फेक्टिव, या हमारे पास क्या था सिक्वेमस, सीधे साधे मैंने कहा था ना। तो अब होपफुली आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा होगा। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास हाइपरीमिक होगा, एक तो हाइपरीमिक अलॉन्ग विद ग्रीसी एंटीरियर लिड मार्जिन। जिस तरह ग्रीस होती है ना, ग्रीजी लिड मार्जिन, मैं आपको एक डायग्राम, मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, ग्रीजी लिड मार्जिन होंगे, ठीक है, और एडहेरेंस हो गए ऑफ आई लैशेज टू ईच अदर। मतलब दोनों जो आई, जब ग्रीस लग जाती है ना, ठीक है, आपने कभी देखी हो दरवाज़ों के अंदर आई थिंक ग्रीस लगाते हैं ना ये गाड़ियों के, तो जब उसको आप पकड़ते हैं ना वो चिपक जाती है यूँ कर ग्रीस की तरह ना। ठीक है, तो अगर आप वही ग्रीस को पकड़ के आँख पे लगा दें, लेट्स सपोज, तो आपका क्या होगा, वो दोनों जो है ना वो एडहेरेंस हो जाएंगी आई लैशेज़ की। तो अगर तो एडहेरेंस आपको वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरी आँखें चिपक जाती हैं, तो आपने इसके ऊपर आ जाना है सीबोरिक के ऊपर। ठीक है, उसे कहना अपनी एक तो नज़रों की हिफाजत करे और दूसरा आपको जो है ना ये फला फला है। ठीक, अब हमारे पास ये एक बुक पड़ी हुई, ठीक है, इसके अंदर देखो क्रोनिक एंटीरियर ब्लेफाइटिस में स्केल एंड क्रस्टिंग इंक्लूडिंग कोलेटरल्स, ये देख रहे हैं एंटीरियर ब्लेफाइटिस ये इस तरह का होगा। और पोस्ट, सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नॉइज़ यार, वो भी रिजक कमाने के लिए आए हैं, अल्लाह पाक सब किसी को हलाल रिजक और बहुत ज़्यादा रिजक है आपने। ये देखो पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस में देखा आपको ग्रीजी लिड मार्जिन आपको नजर है, जिस तरह ग्रीस लगी हुई है ना, वो सारे की सारी आपको नज़र आ रही हैं जो कि सिबोरिक है। अब होपफुली आपको नहीं भूलेगा। ये मेरे पास एक डायग्राम थी, मैंने कहा चलें शेयर कर देते हैं। अभी रह गया हमारे पास एंटीरियर हो गया ना, पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस